ने जल में जन्म लियो और पीठ है कठोर ताकि जल में ही वास भयो। जल को ही जीव जन जल में जन्म लियो पीठ है कठोर ताकि जल में ही वास भयो। और कमठ बड़ो है जाको बदन कहूँ समाय। हाँ कमठ बड़ो है जाको बदन कहूँ समाय। 1 लाख योजन में मुख से बड़ी है नारी। और 1 लाख योजन में उसकी गर्दन है। हाँ 3 लाख योजन में, हाँ 3 लाख योजन में नेत्र पूरा है भार। और 5 लाख योजन में पेट जाको लहराए। 7 लाख योजन में पंजे ने रहो भगाए। हाँ बनो है कमट जाको ठीक तुम्हें समझाऊं। हाँ बनो है कमट ठीक समझाऊं तुम्हें आको। और 1 अरब 70 करोड़ योजन परमान ताको इतनो स्वरूप हरे धर लियो। याद रखना आज वो भगवान का ऐसा विराट स्वरूप हुआ जिसका ताको 1 अरब 70 करोड़ योजन का प्रमाण बताया है। उससे भी 1 अंकुर छूट करके वो गहरे जल में चला गया और वो एक अंडे के रूप में प्रविष्ट हो गया। वो हजारों वर्षों तक पड़ा रहा। लेकिन जो 5 तत्व होते हैं ना, इनके द्वारा जब उसमें कंपन हुई, हजारों वर्षों के बाद में जब कंपन हुई है और कंपन होने के बाद में एक और ही लीला हुई प्रभु की। तो अंडा में विष्णु भगवान भाई और संग स्वरूप जिनके शेष अवतार भाई। अंडा में विष्णु भगवान भाई संग स्वरूप जिनके शेष अवतार लाए। तिनके 1000 फण सिख चंद्र नए नए और एक फण पे हाय लाख लाख मध्य धरी। नीली नीली श्वेत सौ विराज रही हरी हरी। जल के बीच जहाँ जगमग है ज्योत जली। आज उस जल के बीच में ज्योति जग रही है। और उसके बाद में इधर में जैसे ही भगवान ने देखा चारों तरफ जल ही जल है, तो अब भगवान ने क्या किया, पूंछ को उठाया है और पूंछ को उठा करके भगवान ने क्या किया, पूछ को नवाए हरी सैया को बनाए दियो। दियो है चरण फिर बाई पे बात दिया। आज भगवान उस पर वास करने लगे और शयन करने लगे। कई युग बीत गए, अब तो इनको ऐसी नींद आई है, मेरे प्रभु को निद्रा आने लगी। आई सुख नींद जिन्हें नेकना पलक खोले। आई सुख नींद जिन्हें नेकना पलक खोले। कई युग बीते कछु मुख से ना खोल बोले। और इतने में क्या हुआ, कितना भी बीच कुल्ला कमल एक जमे गए और धीरे धीरे जल से वो ऊपर निकल गयो। कई जल जाने पत्थर से ढक आज उसके बाद में
लिया और उसके बाद कमल कली पे फिर ब्रह्मा को जन्म भयो। अब उस कमल कली पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ जले ही जले और बैठे हैं। मन में विचार करो कि अगर ये जरा सा हवा का झोंका आया और ये कमल जरा सा भी टिक गया तो हम जल में गिरे के मरे। तो अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? तो ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे। कमल पकड़ ब्रह्मा नीचे को उतर आयो, बार बार जल जाने धस करके अजमायो, पायो नहीं पार पछताए ब्रह्मा लौट आया। हाथ कमल कली पे बैठे ब्रह्मा हो विचार करे, कोई हम कहाँ से आए कौन को हम ध्यान धरे, कमल टिके तो कहीं जल में न डूब मरे। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने काम किया। ये चारों दिशा देखी तब 34 रूप भया। आज चारों दिशाओं को देखने के लिए 4 मुख हुए ब्रह्मा जी के। उसी समय पर अब ब्रह्मा जी उस कमल कली पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बार बार विचार कर रहे हैं। जब उस जल में बार बार धस करके गए, फिर निकल करके आए, फिर गए, फिर ऊपर तक आए, लेकिन कोई पार नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी लौट करके उस कमल कली पर बैठ गए हैं। और आकर के आज ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि अब हम क्या करें। पछताए ब्रह्मा आज लौट आयो। और उसी समय पर हो तब किया प्रभु का ध्यान, किया देव ने बखान, किया श्री सुखदेव जी ने आज वर्णन किया है। आज ब्रह्मा जी बैठ गए और आकर के ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि अब हम क्या करें। हमने सारे जल में घुस करके देखा, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार ये कमल कहाँ से आया है। लौट करके आज ब्रह्मा जी उस कमल कली पर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे हैं। तो आज उनको जल ही जल नजर आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय पर एक आवाज सुनी। उस जल में से एक आवाज आ रही है, तप 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 तप। तो उन्होंने मन में विचार किया कि कोई मुझे तप करने का आदेश दे रहा है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने उसी कमल पर बैठ करके आज हजारों वर्ष तपस्या की। उसके बाद दर्शन किसी का नहीं हुआ, केवल एक आकाशवाणी हुई आकाश से, हे ब्रह्मा, मैंने तुमको बनाया है और तुम आगे सृष्टि उत्पन्न करो, इसीलिए तुमको इस सृष्टि पर भेजा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज इस प्रकार से ब्रह्मा जी को जैसे ही आदेश मिला है, तो अब मन में विचार करने लगे हैं और कैसे क्या किया जाए। तो अब इन्होंने मन से मानसिक सृष्टि उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो अब ये मन से सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम है जय और विजय। उन्होंने कहा मैंने तुम 2 बनाए, तुम 2 से 4 बनाओ। उन्होंने कहा कि प्रभु के हम तो केवल चरणों के दास बन करके रहना चाहते हैं,
हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, हम सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकते, तो उनको भगवान विष्णु जी के द्वार के पार्षद बना दिया। तो वहाँ जाकर के बात करने लगे। बोलो गोविंद गोविंद भगवान की। उसके बाद में फिर मन से आज इन्होंने और मानसिक सृष्टि उत्पन्न करना शुरू किया। कि तब ब्रह्मा सुत जन्मे चारा, तब ब्रह्मा सुत जन्मे चारा, सनक सनंदन शनत कुमारा। तब ब्रह्मा सुत जन्मे चारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। तब ब्रह्मा सुत जन्मे चारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। मन से ही तो उन चारों से कहा कि मैंने तुमको 4 को बनाया, आप 4 से 8 बनाओ। तो उसी समय उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, हम केवल आपके यश में सने रहे और हमेशा 5 ही वर्ष के बने रहे, हमें सृष्टि उत्पन्न नहीं करनी है। तो वो भी चले गए। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी अपने मन से सृष्टि उत्पन्न करने लगे। तो अब उन्होंने किस प्रकार से उत्पन्न किया है। तब ब्रह्मा सुत 10 उपजाए, तब ब्रह्मा सुत 10 उपजाए, अंगरा दे शुभ नाम बताए। तब ब्रह्मा सुत 10 उपजाए, अंगरा दे शुभ नाम बताए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय दशयो पजाए, अंगरा दे शुभ नाम बताए। याद रखना, आज इस प्रकार से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने कहा मैंने तुम 10 बनाए, तुम 10 से 20 बनाओ। उन्होंने कहा प्रभु पहले हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उसके बाद में आगे सृष्टि उत्पन्न करेंगे। ये भी तपस्या के लिए चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ से आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा का विश्राम यही है। तो आइए भगवान गोविंद का एक हरि कीर्तन, उसके बाद में